समयसार ग्रंथादिराज कुंद आचार्य देव द्वारा रचित और उसके ऊपर आत्मख्याति नाम की टीका अमृतचंद्र आचार्य देव द्वारा रचित हम देख रहे हैं। कर्ता कर्म अधिकार यहाँ पे हमने अंतिम गाथाओं पे हम आए हैं। हमने लास्ट टाइम 140 एक मिनट 140 नंबर की गाथा हमने देखी थी। आज हम आगे बढ़ते हैं। अंतिम 4 गाथाएं बाकी है। हम 141 नंबर, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण गाथाएं है जिसमें हमें सीधा नई पक्ष से रहित पक्षातिक्रांत होने की विधि और उपाय बताने वाली ये सारी गाथाएं हैं। एक ही काम जीवन में करने योग्य है, अपने चैतन्य की दृष्टि। स्वभाव शुद्ध है, वस्तु शुद्ध है, विकार का मेरे स्वभाव में कभी प्रवेश ही नहीं हुआ है। अगर विकार का मेरे स्वभाव में प्रवेश हो जाए, तो फिर वस्तु का ही क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक दृष्टांत दिया है ना समय सार में कि श्रीखंड का दृष्टांत, दही और शक्कर मिलकर श्रीखंड होते हैं। दही और शक्कर मिलकर क्या होता है? श्रीखंड होते हैं। तो दही का स्वाद मीठा है और दही का स्वाद खट्टा है और शक्कर का स्वाद मीठा है, परंतु अज्ञानी को लगता है कि मुझे ये माने खट्टा मीठा मिश्रित स्वाद लेता है। उसको पता नहीं है कि दोनों का स्वाद अलग अलग है। ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं कि ये जीव और राग कभी एक हुए ही नहीं है, परंतु अज्ञानी राग को ही आत्मा मान के क्या हो गया है? बैठ गया है। राग कोई आत्मा मानता है। राग कोई आत्मा, 6 द्रव्य कभी मिले ही नहीं है, परंतु ये सबको एकमिक करके मानता है। माने ये शरीर वाला ही मैं, ये स्त्री घर कुटुंब वाला ही मैं, ये राग वाला ही मैं, परंतु मैं इन परद्रव्य तो दूर की बात, पर्याय वाला भी नहीं हुआ। ये नई पक्ष के भी विकल्प तोड़ दे, नई पक्ष से भी हम रहित हो जाए। जब तक हमको नई पक्ष के विकल्प रहेंगे ना, तब तक हम अपने शुद्ध चैतन्य का अनुभव नहीं कर पाएंगे। ज्ञान की महिमा, हम सबकी महिमा तोड़कर हम अपने ज्ञान की महिमा करें, क्योंकि एक सर्वोत्कृष्ट जगत में कोई है तो वो अपना ज्ञान है। ज्ञान वो ही ज्ञायक है, क्योंकि ज्ञान और ज्ञायक कभी अलग अलग हुए नहीं है। समय सार में गाथा है ना, समय सार में गाथा है कि ज्ञान गे प्रमाण, ज्ञान गे प्रमाण, गे लोकालोक प्रमाण है ना। ज्ञान ख्याल आ रहा है कि नहीं? माने मैं पूरे लोकालोक को जानने वाला हूँ। मैं किसको जानने वाला हूँ? आत्मा ज्ञान प्रमाण, ज्ञान गे प्रमाण और गे लोकालोक प्रमाण। ऐसी गाथा है प्रवचन सार में। ज्ञान की महिमा है, किसकी महिमा है? ज्ञान की महिमा है, क्योंकि मैं जानने वाला तत्व मैं ही हूं ना 6 द्रव्य में, और हमें अपने ज्ञान की ही महिमा नहीं आती है। हमें सबकी महिमा आती है, परंतु किसकी महिमा नहीं आती? ज्ञान की महिमा नहीं आती है। देखो, हम 41 नंबर की गाथा जो नई विभाग से भी रहित होने की दृष्टि यहाँ पे दे रही है, ये गाथा हम उत्थानिका पढ़ते हैं। आत्माना कर्म बद्ध स्पष्ट छे के अबद्ध स्पष्ट छे, ते हवे नई विभाग थी कहे छे। आत्मा कर्म बद्ध स्पष्ट छे कि अबद्ध स्पष्ट छे, ते हवे नई विभाग थी कहे छे। गाथा का पाठ। जे छे कर्म जीव मां बद्ध स्पष्ट कथित नय व्यवहार नु, पण बद्ध स्पष्ट ना कर्म जीव मां कथन छे नय शुद्ध नु। गाथा। जीवમાં કર્મ બંધાયેલું છે તથા સ્પર્શાયેલું છે એવું વ્યવહાર નહીંનું કથન છે, અને જીવમાં કર્મ અણબંધાયેલું અણસ્પર્શાયેલું છે
એવું શુદ્ધ નયનું કથન છે. કયા નયનું કથન છે? શુદ્ધ નયનું કથન છે. બે કથનની પહેલા તો વાત કરી. કયા બે કથન? व्यवहार नहीं અને निश्चय नहीं. क्या कहता है व्यवहार नहीं? क्या कहता है कि आत्मा परद्रव्य से क्या है? बंधा हुआ है और स्पर्शा हुआ है. और निश्चय नहीं क्या कहता है કે આત્મા તો કર્મ બંધથી બંધાયો પણ નથી અને સ્પર્શાયો પણ નથી. એ શુદ્ધ નયનું કથન છે. પરંતુ અહીંયા કે છે બેઉ पक्ष छोड़ने जैसा है. अभी तो इधर खाली इतना बताया कि ये दोनों पक्ष है, ये दोनों विकल्प है. आगे फिर पक्षातिक्रांत की गाथा 144 144 नंबरनी गाथाમાં કેસે. परंतु હમણાં तो खाली કે છે બંનેવ નહીં पक्ष છે. भेद ज्ञान नहीं होगा ना, विकल्पों से भेद ज्ञान करो. देखो जब तक हम ये राग के विकल्प चलते रहेंगे ना, तब तक ये संसार छूटने वाला नहीं है. विकल्प एक विकल्प भी जब तक रहेगा तब तक निर्विकल्प दशा की प्राप्ति नहीं होगी. किसका विकल्प? आत्मा संबंधी का विकल्प, गुण गुणी के भेद का विकल्प. तो फिर परद्रव्य की तो हम क्या बात करें, माने परद्रव्य की तो हम क्या बात करें, वो तो बहुत दूर की बात है. सब ओर से उपयोग को हटाकर, सब ओर से उपयोग को समेट कर निर्णय पक्का करना है कि मेरे ज्ञान में किसी का प्रवेश हुआ ही नहीं है. હું તો માત્ર એવો ને એવો ટંકોત્કીર્ણ अप्रभावित, कोई गेय से कोई पर्याय से मैं कभी प्रभावित हुआ ही नहीं. कितने भी गेय झलक जाए, प्रतिकूलता झलक जाए तो भी मेरे में कुछ बिगाड़ नहीं हुआ, और अनुकूलता झलके तो भी मेरे ज्ञान में कुछ सुधार नहीं हुआ. क्योंकि मेरा ज्ञान तो हर समय जैसा का वैसा ही है, उसमें कोई फर्क पड़ता नहीं है कैसे भी गे जल के. परंतु ज्ञान ने अपना जानने का स्वभाव नहीं छोड़ा. ज्ञान का कभी अभाव नहीं होता है और ज्ञान में कभी गेयों का प्रवेश नहीं होता है. यहाँ पे ये दोनों पक्ष है. कौन से दो पक्ष? व्यवहार नहीं का पक्ष और निश्चय नहीं का पक्ष. હું કર્મથી બંધાયેલો છું, मैं ये कर्म बंध वाला हूँ, मैं ये घर कुटुंब परिवार वाला हूँ, मैं ये शरीर वाला हूँ, मैं राग वाला हूँ, है ना. ये सारे जो विकल्प है वो व्यवहार नहीं का पक्ष है, वो व्यवहार नहीं का कथन है. और हूँ शुद्ध छू, हूँ एक छू, हूँ नित्य छू, हूँ टंकोत्कीर्ण छू. એ બધા જે પક્ષ છે, બધા વિકલ્પ છે, वो भी शुद्ध नहीं का पक्ष है, माने वो भी विकल्प ही है. गुरुदेव ने यहाँ पे एक दृष्टांत दिया है 142 नंबर की गाथा में. 142 नंबर की गाथा में है ना. अब देखो 142 नंबर की गाथा अपन को आज करनी है ना. 141 नंबर की गाथा में कहा कि दोनों पक्ष है. अब आगे जाते हैं 142 नंबर की गाथा. पण तेथी शू जे आत्मा ते बन्ने नय पक्षोने ओळंगी गयो छे તે જ સમય સાર છે, એમ હવે ગાથામાં કહે છે. હવે 142 से वो विधि चालू हो गई बताने की. क्या विधि चालू हो गई? पक्षातिक्रांत की. 144 में वो पूरी विधि बताएंगे कि कैसे वो प्रक्रिया करनी है. परंतु अब 144 में खाली अभी पहले तो ये कह देते हैं कि दोनों, पहले 141 में क्या कहा, ये दोनों पक्ष है, ये हमने लास्ट टाइम देखा था. अब 142 में कहते हैं कि ऐसे दोनों पक्ष से जो रहित हो गए, दोनों पक्षों का अतिक्रांत कर दिया, वो ही समयनो सार छे. એટલે वो जीव पर्याय में क्या हो गया? समय सार हो गया. वो जीव पर्याय में समय सार हो गया. माने द्रव्य स्वभावથી तो समय सार छे, परंतु पर्यायમાં પણ કેવો થઈ ગયો? पर्यायમાં પણ समय सार થઈ गयो. હવે देखो गाथा का पहले अपन पाठ करते हैं. छे कर्म जीव मां बद्धवा अणबद्ध ते नय पक्ष छे, पण पक्ष थी अतिक्रांत भाक्यो ते समय नो सार छे. जीव मां कर्मबद्ध अथवा अबद्ध ए प्रकारे तो नय पक्ष जाण, पण जे पक्षातिक्रांत कहेवाय छे, माने पक्ष जाण પણ જે પક્ષાતિક્રાંત એટલે પક્ષને ઓળંગી ગયેલો કહેવાય છે, તે સમય સાર અર્થાત નિર્વિકલ્પ શુદ્ધ આત્મતત્વ છે. ટીકા. જીવમાં કર્મબદ્ધ છે એવો જે વિકલ્પ
તથા જીવમાં કર્મ અબદ્ધ છે એવો જે વિકલ્પ છે તે બંને નઈ પક્ષ છે. શું કીધું? બંને કેવા છે? તો કે છે કે બંને નઈ પક્ષ છે. જે તે નઈ પક્ષને અતિક્રમે છે કે અનાદિકાલ से नहीं किया हुआ कार्य करना. प्रायोग लब्धि સુધી આપણે બધા अनंत बार हम पहुंचे परंतु करण लब्धि में नहीं आए. विकल्प तोड़कर हमें निर्विकल्प दशा की क्या नहीं हुई? प्राप्ति नहीं हुई. प्रायोग लब्धि तक अभव्य जीव भी जा सकता है परंतु करने योग्य कार्य जो था ना वो नहीं किया. अभव्य जीव के पास तो योग्यता नहीं है, अपने पास तो योग्यता है, लायकात है. 11 पूर्व का ज्ञान भी हमने अनंत बार ले लिया, सब कुछ कर लिया परंतु पक्षातिक्रांत की दशा प्राप्त नहीं. अतिक्रमण नहीं किया नई पक्ष का, विकल्पों का है ना. तेज विकल्पों में थाक छे. पूज्य बेनश्री ने वचनामृत में कहा है ना कि विकल्पों में थकान है और विकल्पों में दुख है. दो चीज, विकल्पों में क्या है? थकान है और विकल्पों में दुख है. इसीलिए विकल्प तोड़कर क्या कर लेना चाहिए? निर्विकल्प दशा की प्राप्ति करनी चाहिए. ज्ञानी के जीवन में ज्ञान और वैराग्य का सुमेल होता है. किसका सुमेल होता है? ज्ञान और वैराग्य का सुमेल होता है. ज्ञान माने अपने स्वभाव की रुचि, उसका नाम ज्ञान. अपने स्वभाव को अपना जानना, उसका नाम ज्ञान. और वैराग्य माने अपने पर की रुचि टूटनी, उसका नाम क्या है? वैराग्य. पर की रुचि टूटनी और स्वभाव की रुचि होनी, उसका नाम क्या है? पर की रुचि टूटनी उसका नाम वैराग्य और स्वभाव की रुचि होनी उसका नाम ज्ञान. ज्यादा जानना कार्यकारी नहीं है परंतु सम्यक जानना वो क्या कराएगा हमको? तो कहते सम्यक दर्शन की प्राप्ति करा देगा. सम्यक जानना, ज्यादा जानना नहीं. अनंत बार हमने ज्ञान तो खूब लिया परंतु किसको नहीं जाना? आत्मा को नहीं जाना. आता है ना, सबको तो जाना निज को ना जाना, कैसा ज्ञान धारी तूने आपा ना पहचाना. एक दिन मेरा गोरा तनिए मिट्टी में मिल जाएगा, कुटुंब कबीला खड़ा रहेगा, कोई साथ न आएगा. आया अकेले ही जाना, आया अकेले ही जाना. ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना, ढूंढ ले ठिकाना चेतन, ढूंढ ले ठिकाना. क्या ढूंढ लो? जब तक हम अपने आत्मा में नहीं जाएंगे, आत्मा को नहीं जानेंगे, रमेंगे, तब तक हम पक्षातिक्रांत की दशा प्राप्त नहीं कर पाएंगे. पक्षातिक्रांत की दशा प्राप्त करने के लिए हमें पर्याय का लक्ष्य नहीं करना, हमें तो बस ऊर्ध्व स्वभाव को ऊर्ध्व करना है. खूब अपनी महिमा लानी है, अपना स्वभाव को मुख्य करना है. पूजन करे, स्वाध्याय करे, पाठ करे, भक्ति करे, चर्चा करे, सब होगा परंतु सब में आत्मा रुचना चाहिए. किसी की हमें महिमा नहीं आनी चाहिए. शुभ भाव की महिमा में तो हम अनंत बार अटक गए. गुरुदेव ने 2 बात पर वचन दिया ना, एक तो परद्रव्यना कर्तृत्व बुद्धि और शुभ भाव की मिठास. 2 में ये जीव अनंत बार अटका. कौन सी 2 चीज में अटका? शुभ भाव की मिठास और पर का कर्तृत्व पने में ये जीव अनंत बार अटका. बराबर, ये जीव अनंत बार अटका परंतु इनसे मेरा प्रयोजन की सिद्धि नहीं होगी. ऐसा कभी स्वभाव सन्मुक्ता का निर्विकल्प दशा का क्या नहीं किया? पुरुषार्थ नहीं किया. ये सारे संयोग आने जाने वाले हैं, इसका नियम से वियोग होने वाला है. शरीरी जहाँ दे अपनी नहीं तहाँ न अपना कोई. जहाँ शरीर ही साथ नहीं देगा तो फिर हम अन्य चीज की तो क्या बात करें. वो तो सब मेरे से क्या है? भिन्न है. इसीलिए यहाँ पे कह रहे कि अपने अस्तित्व की महिमा लाओ. मेरी एक सत्ता है,
मैं इन सब से स्व और पर, 6 स्व और पर का विभाजन कर दो। जैसे 6 द्रव्य में जीव स्व और बाकी सब पर, जीव स्व में जाएगा और बाकी सब पर। 7 तत्व में जीव तत्व स्व और बाकी सब पर, बराबर ना। 7 तत्व में जीव स्व और बाकी सब पर है। यहाँ पे कहना ना, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, ये 3 दशा भी पर, और त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा स्व। बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा भी पर्याय है, वो भी पर में डाल दे। और एक स्व में जाएगा तो कौन जाएगा, तो कहते त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, बराबर। 5 भाव में कहे तो कहते 4 भाव पर और 1 भाव पारिणामिक भाव वो स्व। 4 भाव क्या कहे, पर, और 1 पारिणामिक भाव स्व। 2 पार्टी स्व और पर की। हर समय भेद ज्ञान करो कि चलने वाला, बोलने वाला, ये सारी क्रियाएं करने वाला, ये परिणाम, ये विकल्प जो हर समय जो हो रहा है ना, इन सब से मैं कैसा हूं, मैं तो भिन्न हूं, मैं तो इनका जानने वाला हूं, है ना, हर समय। क्योंकि ये प्रैक्टिकल करने का मार्ग है। कहीं पे भी दुखी होना नहीं है, क्योंकि मेरा स्वरूप सुख स्वरूपी है। सुख से, ज्ञान से लबालब भरा हुआ हूं, है ना। सुख से, ज्ञान से लबालब भरा हुआ। कर्म मुझे दुखी नहीं करते, ना मैं कर्म को करता हूँ, ना परद्रव्य मुझे दुखी करते हैं, ना परद्रव्य मुझे सुखी करते हैं, बराबर ना। ये अपनी मिथ्या मान्यता है कि मैं पर के कारण दुखी और पर के कारण सुखी। अपना सुख को भी हमने पराधीन कर दिया और दुख को भी हमने पराधीन कर दिया। हम दुखी है तो अपने राग के कारण से, हम दुखी है तो अपने कषाय के कारण से, और हम सुखी होंगे तो हम अपने स्वभाव का आश्रय लेंगे तो हम पर्याय में सुखी हो। कोई हमें सुखी होने में कोई रोक नहीं सकता और कोई हमें दुखी कर नहीं सकता। जब तक हम स्वयं दुखी ना हो कोई दुखी नहीं कर सकता। हम अपने अज्ञानता से दुखी होते हैं, इसलिए हम अज्ञानता का नाश करें तो विश्व में कोई द्रव्य ऐसा नहीं कि हमें दुखी कर सकता है, बराबर ना। अब देखो यहाँ कहते हैं, इसलिए कहते हैं पराधीनता का मार्ग नहीं है, स्वाधीनता का। बार बार स्वाध्याय, बार बार तत्व ज्ञान, भेद ज्ञान, ज्ञानियों का समागम, 5 इंद्रिय के विषयों को तोड़े। जो परद्रव्य की रुचि रखने वाले जो जीव हो, संसारी हो, अज्ञानी हो, मिथ्या दृष्टि हो, जो विषय कषाय में अच्छा लगता हो, उनकी संगति तोड़े और स्वभाव की संगति करे। स्वभाव को बताने वाले ऐसे जीवों की संगति करे तो नियम से हमें अपने आत्मा की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि काम भोग बंधन की कथा करने वाले तो भरे पड़े हैं दुनिया में। बहुत कम लोग, बहुत कम जीव होंगे, बिरले जीव होंगे जो ये शुद्ध आत्मा की क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। रुचि होना, बहुत बार कहते हैं ना अपन, रुचि होना तो वो तो दुर्लभ, परंतु उसमें तो अनंत पुरुषार्थ रुचि करना, परंतु रुचि को टिकाए रखना, रुचि को क्या करना, टिकाए रखना, उसमें अनंत पुरुषार्थ। इसीलिए हम ऐसे संगति में न आ जाए कि हमारी रुचि बिगड़ जाए, हमारी रुचि आत्मा से छूट जाए और हमें परद्रव्य की, 5 इंद्रिय के विषय की रुचि हो जाए। इसलिए यहाँ पे कहते हैं हमें बहुत बड़ा काम करना है, अनंत काल से नहीं किया हुआ काम इस भव में करना है। क्या करना है, आत्मा की प्राप्ति। मुझे तो मेरा आत्मा ही चाहिए, ऐसी दृष्टि अंदर में हो, भावना हो तो नियम से हमें आत्मा मिले बिना रहेगा। पूज्य बेंची का प्रसिद्ध बोल, भावनानु फल न मळे तो 14 ब्रह्मांड ने शून्य थवू पड़े, है ना। भावना का फल अवश्य मिलता है, इसलिए कह रहे एक बार सच्ची भावना तो भाविए तो नियम से हमें आत्मा प्राप्त हुए बिना रहेगा। હવે देखो, तेज सकल विकल्प ने अतिक्रम्यो थको પોતે નિર્વિકલ્પ એક વિજ્ઞાન ઘન સ્વભાવ રૂપ થઈને સાક્ષાત સમયસાર થાય છે। કેવો થાય છે, સાક્ષાત સમયસાર થાય છે, બરાબર ને। સાક્ષાત સમયસાર हो गया माने विज्ञान घन। गुरुदेव નું एक प्रसिद्ध दृष्टांत, क्या प्रसिद्ध दृष्टांत गुरुदेव श्री का एक આપે છે ને ગુરુદેવ ઘણીવાર, કે આમાં આપ્યું છે ને કે શિયાળાનું ઘી એટલું બધું સીજી જાય, શિયાળાનું ઘી એટલું બધું સીજી જાય કે અંદર તાવેથો નાખે ना तो वो तावेथा बेंड हो जाता है, परंतु वो अंदर घुसता नहीं है।
ऐसे ये आत्मा विज्ञान घन છે, આત્મા કેવો છે? વિજ્ઞાન ઘન સ્વભાવી છે. કોઈનો આત્મામાં પ્રવેશ થયો નથી. જ્યાં रागનો प्रवेश नहीं थयो, जहाँ राग का प्रवेश नहीं हुआ है, तो फिर अन्य चीज की तो हम क्या बात करें, वो तो प्रवेश हो ही नहीं सकता है ना. और ऐसी जब स्वभाव, ऐसे विज्ञानगन स्वभावनी ज्યાં દ્રષ્ટિ થાય છે ત્યારે એ જીવ સાક્ષાત સમયસાર થાય છે. यहाँ पे लिखा ना साक्षात समयसार થાય છે, એટલે કે એને आत्मानी उपलब्धि થઈ જાય છે. आत्मा की उपलब्धि हो जाती है. जो अनंत अनंत काल से नहीं उपलब्ध हुआ आत्मा, उसको आत्मा उपलब्ध हो जाता है. अनंत काल से नहीं किया हुआ काम, उसका काम हो जाता है. ज्ञानी के चिंतन में भी आत्मा, ज्ञानी के अनुभव में भी आत्मा, ज्ञानी के विचारों में भी आत्मा, ज्ञानी की क्रिया भी आत्ममयी, ज्ञानी की वाणी में भी आत्मा, सब आत्मा. आत्मा आत्मा के अलावा और कुछ दिखता ही नहीं है. आता है ना, दिन रात आत्मा का चिंतन, मृद संभाषण में वही कथन, निर्ग्रंथ दिगंबर काया से भी प्रगट हो रहा अंतस्थल. दिन रात आत्मा का, आत्मा ही सार है उनकी आत्मा ही सार है उनकी पुकार है. एक भक्ति है, तो इसमें वह मुनिराज एक ही सार बताते हैं. क्या बताते हैं? आत्मा ही सार है और उनकी ही पुकार है. हर समय आत्मा ही दिखता, आत्ममय उनका जीवन हो गया है. आत्मा के अलावा कहीं शांति मिलने वाली नहीं है. लाख उपाय करे, लाख यहाँ वहां दौड़े, है ना, 5 इंद्रिय के विषय को बदले, तो भी कहते हैं कहीं हमें शांति और सुख मिलने वाला नहीं है. मिलेगा कैसे? हो तो मिले ना, वाह है ही नहीं. सुख और ज्ञान से लबालब तो मेरा स्वभाव है. मैं ज्ञानमय हूँ, मैं सुखमय तत्व हूँ. ऐसा अंदर एक बार देखे तो बाहर फिर सब कुछ फीका लगे. इसलिए गुरुदेव कहता था ना कि भाई एक बार आत्मा नो स्वाद चाखी लो, પછી આ 3 लोक की संपदा भी कागवीट समगिनत है. सम्यक दृष्टि लोभ કાગડાના વિષ્ટા સમાન લાગે છે. ક્યાંય રસ નથી આવતો. मल मूत्र मांस થી ભરેલું આ शरीर किससे अनुराग करे? हाँ, ये इसकी तो राख होने वाली है. ये शरीर की राख. ऐसी दशा हो जाएगी कि अभी इतना राग है, हाँ, कोई ऐसी रोग आ जाए तो फिर देखना पसंद नहीं करते. विचार करो किसके पीछे हम पागल हो रहे हैं. कौन से विषय, कौन सुखी कर सकता है? कोई सुखी करने में समर्थ नहीं है. ख्याल कितना हमें आचार्य देव गुरुदेव के छे, दिवस रात आपने के छे कि कर लो. करी ले कमाणी सम्यक ज्ञान नीरे, करी ले कमाणी सम्यक ज्ञान नीरे. आवो अवसर फरी नहीं मळे आ मानवी, आवो अवसर फरी नहीं मळे आ मानवी. करी ले कमाणी सम्यक ज्ञान नीरे. श्रीमद जी ने भी लिखा है ना, बहु पुण्य केरा पुंज थी में, बहु पुण्य केरा पुंज थी शुभ देह मानव नो मळ्यो, तो ए अरे भव चक्र नो आ तो नहीं एके टळ्यो. एक भी मनुष्य भव का अभाव, एक भव का अभाव नहीं हुआ. माने मनुष्य भव मिला परंतु भव के अभाव का, भव भ्रमण का अंत आया नहीं, ऐसा कहना चाहते हैं, है ना. दुर्लभ मनुष्य भव मिला परंतु 5 इंद्रिय के विषय, पैसा कमाने में, धंधा व्यापार आदि करने में, विषयों के पीछे, है ना, इसके पीछे हमने ये पंचेंद्रिय, संगनीपना, भव्यपना, मनुष्य मिला, मनुष्य पर्याय मिली थी, वो हमने इन सब के पीछे क्या कर दी? बर्बाद कर दी. माने इन सब में कोई दम नहीं है ना. इस सब में कोई रस नहीं है, कोई सार नहीं है, क्योंकि सारभूत कोई पदार्थ है तो वो अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा है ना. समय सार ही सार है ना, और नहीं कुछ सार. समय सार ही सार है. पूरा
विश्व में कोई सारभूत हो तो वो कौन है? समय सार है। पुण्य पाप का रस, ज्ञायक का रस आ जाए ना तो पुण्य पाप का रस छूट जाए। क्या कहा? ज्ञायक का रस आ जाए तो पुण्य पाप का रस क्या हो जाता है? छूट जाता है। विज्ञान घन થઈને સાક્ષાત સમયસાર થાય છે। વિશેષ સમજાવવામાં આવે છે જે જીવમાં કર્મ બદ્ધ છે એમ વિકલ્પ કરે છે તે જીવમાં કર્મ અબદ્ધ છે। જે જીવમાં કર્મ બદ્ધ છે એમ વિકલ્પ કરે છે તે જીવમાં કર્મ અબદ્ધ છે એવો એક પક્ષને અતિક્રમતો હોવા છતાં વિકલ્પને અતિક્રમતો નથી। જે જીવમાં કર્મ બદ્ધ છે એવો વિકલ્પ કરે છે તે જીવમાં કર્મ અબદ્ધ છે એવો એક પક્ષને અતિક્રમતો હોવા છતાં વિકલ્પને અતિક્રમતો નથી। माने क्या कह रहे हैं यहाँ पे? जे जीव में कर्म बद्ध छे एवो विकल्प जे करे छे तो ओला विकल्प जीव में कर्म अबद्ध छे एवो एक पक्ष ने अतिक्रमतो होवा छता माने उसका विकल्प नहीं आ रहा है कि मैं अबद्ध हूँ, बराबर, और एक पक्ष का विकल्प हो रहा है। किसका? कि मैं कर्म से बंधा हुआ हूँ। तो मैं कर्म से बंधा हुआ वो विकल्प तो है ना, है ना, और मैं कर्म से अबंध हूँ ए पक्ष ने तो अतिक्रम्यो छे, परंतु छतां पण एने हूँ कर्मथी बंधायेलो छूं एवो विकल्प तो एने उभो ज छे, एवो विकल्प तो एने उभो छे ना। इसीलिए विकल्प ने अतिक्रमतो नथी, एटले विकल्प वाળી दशाने ए अतिक्रमी નથી શકતો, बराबर ने? ए विकल्प वाળી दशाने ए अतिक्रमण કરી શકતો નથી, કારણ કે એને કોઈક ને કોઈકનો વિકલ્પ ઉભો જ રહેશે, कोई ने कोई नो विकल्प उभो રહેશે। ये विकल्प करने का हाँ अज्ञानी की बात है, अज्ञानी की बात है ना। ज्ञानी तो एक बार आत्मा का अनुभव कर लेते हैं ना, फिर वो तो वापस विकल्प तोड़ के, है ना, अपना अंदर का वो वापस पुरुषार्थ उग्र करके, तो स्वभाव सन्मुखता का पुरुषार्थ करके वो विकल्प तोड़ के वो निर्विकल्प दशा प्राप्त कर लेते हैं। उनके लिए तो सहज हो गया, क्योंकि एक बार उन्होंने वो प्रक्रिया कर ली ना। ये तो अज्ञानी की बात है कि जिसने एक भी बार वो विकल्प को अतिक्रमा नहीं है ना, तो वो कहीं ना कहीं अटक जाता है, कहीं ना कहीं उसको कोई ना कोई विकल्प खड़ा ही रहता है, परंतु उसको इसलिए उसको आनंद नहीं आता, उसको स्वाद नहीं आता है। वो आत्मा का जो स्वाद आना चाहिए ना, अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद। और गुरुदेव कहते थे कि अनुभूति थाई छे तो खबर केवी रीते पड़ी, हमको पता कैसे चला कि अनुभूति हुई, तो हमको कैसे पता चलेगा? तो क्या आनंद आता है ना, अतीन्द्रिय आनंद आया तो हमें पता चलता है कि हमें अनुभूति हुई है। इसलिए अतीन्द्रिय आनंद वो सम्यक दर्शन का ट्रेडमार्क है, श्यादवाद वो जैन धर्म का ट्रेडमार्क है, और अतीन्द्रिय आनंद वो सम्यक दर्शन का ट्रेडमार्क है। दो ट्रेडमार्क, श्यादवाद जैन धर्म का ट्रेडमार्क और अतीन्द्रिय आनंद जो है तो वो कहते हैं कि वो सम्यक दर्शन का ट्रेडमार्क है। अब देखो, अने जे जीवમાં કર્મ અબદ્ધ છે એવો વિકલ્પ કરે છે તે પણ જીવમાં કર્મ બદ્ધ છે એવા એક પક્ષને અતિક્રમતો હોવા છતાં પણ વિકલ્પને અતિક્રમતો નથી। अब कोई निश्चय के पक्ष में अटक गया है ना। अब वो निश्चय के पक्ष माने आत्मा संबंधी का विकल्प तो उसको हो रहा है, वो व्यवहार संबंधी के विकल्प तो छूट गए, परंतु अभी भी जीव कर्मथी अबद्ध छे एवो विकल्प तो हजी उभो ज रहे छे, एवो विकल्प तो उभो छे। अने हूँ कर्मथी बंधायेलो नथी, हूँ कर्मथी बंधायेलो छूं एवो पक्ष ने तो अतिक्रम्यो छे, परंतु कर्मथी बंधायेलो नथी ऐसा जो निश्चय नहीं का विकल्प है उसको तो अभी अतिक्रम हुआ ही नहीं, उसका तो बराबर उसका अतिक्रम हुआ नहीं है। इसीलिए कोई ना कोई विकल्प तो उसको खड़ा ही रहा है। जैसे जब तक हम कोई भी आइटम बनाए घर पे, रसगुल्ला, गुलाब जामुन, कुछ भी बनाए, है ना, तो जब तक हम उसके विकल्प करते रहेंगे ना, विकल्प, बातें, चर्चा, खूब तारीफ, प्रशंसा, है ना, कुछ भी कितना भी हम लिख ले, बोल ले, सुन ले, विकल्प कर ले, परंतु बोलो उसका स्वाद आएगा कि नहीं? आएगा कि नहीं? तो नहीं आएगा, क्योंकि जब तक वो विकल्प रहेगा ना तो कहते हैं कि वो स्वाद नहीं आ पाएगा। ऐसे यहाँ पे कहते हैं कि जब तक आत्मा संबंधी के विकल्प रहेंगे
तब तक यहाँ पे अतीन्द्रिय आनंद नहीं आ सकता है। એમ અહીંયા કહે છે કે જીમાં કર્મ બદ અને અબદ પણ છે, જીમાં કર્મ બદ છે અને અબદ પણ છે, એમ વિકલ્પ કરે છે તે બંને पक्षને नहीं अतिक्रमतो थको। जो दोनों प्रकार का विकल्प करता है, दोनों प्रकार के विकल्प करेंगे तब तक वो विकल्प ने अतिक्रम तो नहीं। कितनी हमें कितनी दुर्लभता से ये जिनवाणी मिली। आज महापर्व है ना, शुद्ध पंचमी का महापर्व का दिन है और इस दिवस पर हमें संकल्प लेना चाहिए कि हम खूब स्वाध्याय करें, परंतु स्वाध्याय करके भी हमारी प्रयोजन की क्या हो, सिद्धि हो। क्योंकि ये शुद्ध हमें जो मिला है, ये जिनवाणी हमें मिली है, ये जो भी हमें मिला है ना उपलब्ध, देव शास्त्र गुरु मिले हैं, तो देव शास्त्र गुरु मिले तो हमें पुण्य बांधने के लिए नहीं मिले, हमें एक ही काम करने के लिए मिले हैं, हमें अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए देव शास्त्र और गुरु मिले। देव भी कहते हैं कि हमारे सामने मत देखो, अपने शुद्धात्मा को देखो। शास्त्र भी वीतरागता का पोषण कराते हैं। शास्त्र भी कहते हैं कि एक सारभूत कोई पदार्थ है तो मेरा शुद्धात्मा। गुरु भी कहते हैं कि अंदर में स्वभाव ही देखने लायक है और कुछ बाहर में देखने लायक नहीं है। मुनि की दशा कैसी, निर्ग्रंथ मुनि। अतिक्रम એટલે કે એને ઉલ્લંઘતો નથી, એને છોડતો નથી। અતિક્રમ એટલે એને છોડી નથી શકતો, વિકલ્પને છોડી નથી શકતો, અતિક્રમતો નથી, બરાબર ને। વિકલ્પને તોડતો નથી, તોડી નથી શકતો। ખ્યાલ આયા દિશા में? અતિક્રમતો એટલે વિકલ્પને तोड़तो नहीं, है ना। मुनिराज की भक्ति में आत्मा का चिंतन है, वाणी में आत्मा, समरस से सन्ने हुए, लीन हुए आत्मा। आत्मा ही सार है, उनकी पुकार है, आत्मा ही सार है, उनकी पुकार है। सुख और शांति का बताया भंडार है, सुख और शांति का बताया भंडार है। लगता है मानो कोई चलते फिरते सिद्ध हो। कैसे लगते हैं मुनिराज अपने? चलते फिरते सिद्ध, हालता चालता सिद्ध। मुनि दशा को मुनि ना दर्शन थई जाए माने हमें अपने आत्म दर्शन हो जाए। ऐसी वो दशा, ऐसी अंतर्मुक्ता वाली दशा, निर्विकल्प दशा, निरपेक्ष दशा, स्वाधीन दशा, कोई भी प्रकार, किसी भी प्रकार की पराधीनता नहीं, सारे परिग्रह से रहित, कोई प्रकार का इच्छा नहीं, वांछा नहीं, अपेक्षा नहीं, है ना। इतनी जबरदस्त दशा के सिद्धों की टलेटी और बस थोड़े समय में अंदर में उग्र पुरुषार्थ करके सिद्धालय में विराजमान हो जाते हैं। शिखर के मुनिराज का वैराग्य नियम सार में आया है ना कि वैराग्य के महल के शिखर के क्या है, शिखामणि है। देखते ही धन्य हुए, मिली जैसे निधि हो, हाथ जोड़ू शीश नमू उन्हें बारंबार रे, हाथ जोड़ू शीश नमू उन्हें बारंबार रे। सुख और शांति का बताया भंडार है, शुद्ध और सुख और शांति का बताया भंडार है। आज के दिन षटखंडागम ग्रंथ की पूर्णावती हुई ना, कहाँ हुई थी? अंकलेश्वर में। और देवों ने आकर खूब जय जयकार किया, जिनवाणी माता की पूजन की और खूब उत्साह से ये शुद्ध पंचमी का पर्व मनाया। हम भी ये दिवस पर खूब अंदर से भावना भावे ना। पूरी कथा तो ख्याल ही है हमको, है ना। पूरी कथा तो के दर्शन आचार्य देव ने कैसे ये दो मुनिराज को सब ज्ञान दिया, पुष्पदंत आचार्य और भूतबली आचार्य देव को, और कैसे उन्होंने पूरा ये षटखंडागम शास्त्र की रचना की। नमोकार मंत्र वो षटखंडागम का मंगलाचरण है। इनको ये सबसे प्रथम लिपिबद्ध हुआ शास्त्र है।
और द्वितीय स्कंद में समय सार आदि जो ग्रंथ कुन आचार्य देव द्वारा रचित है वे सारे ग्रंथ आते हैं। माने स्वाध्याय, हमें स्वाध्याय के बहुत लाभ है। ये जिनवाणी माता ही एक शरणभूत है। इस पंचम काल में प्रत्यक्ष देव तो नहीं है, प्रत्यक्ष देव का तो विरह है ना। और सच्चे भावलिंगी मुनिराज है, परंतु उनके दर्शन अभी दुर्लभ हो गए हैं। और हमारे पास तो क्या उपलब्ध है, तो कहते हैं हमारे पास जिनवाणी माता उपलब्ध है। तो जिनवाणी माता की हमें खूब बहुमान आए, जिनवाणी माता की हम खूब विनय करें, जिनवाणी माता की हम कभी हम अनादर ना हो। हमें खूब उनकी महिमा, और उसकी महिमा हमें तब आएगी कि जो शुद्धात्मा, जो भीतरात्मा का मार्ग जिनवाणी ने बताया है, उस मार्ग पर हम चले। उन्होंने जो बताया है, देव शास्त्र गुरु ने जो बताया है, उनका हम हमारे जीवन में क्या करें, अनुसरण करें, उनको जीवन में उतारे। हम अपना जीवन पवित्र, धन्य, साथ व्यसन से, है ना, अभक्ष से, खूब अहितकारी चीजों से हम अपना जीवन उससे बचे, उससे रहित हो, और हमारा जीवन मंगलमय, साधनामय, स्वाध्यायमय, दिन रात, है ना, यही बात, यही चर्चा, इसका ही अवलंबन ले, तो हमारे जीवन में शांति सुख आए बिना रहेगी नहीं, शांति सुख आए बिना रहेगी नहीं। अब देखो यहाँ पे क्या ना, एक भक्ति लेती हूँ मैं जिनवाणी की। माँ जिनवाणी तेरो अनंत उपकार है, तीन लोक में माँ तेरी जय जयकार है। तूने ज्ञायक बताया, वस्तु स्वरूप समझाया, तेरी दृष्टि करे तो बेड़ा पार है। तीन लोक में माँ तेरी जय जयकार है। माँ जिनवाणी तेरो अनंत उपकार है, तीन लोक में माँ तेरी जय जयकार है। ज्ञानी गेय से है भिन्न, किससे भिन्न है ज्ञानी? गेयों से भिन्न, गेयों से भिन्न। गेयों वाले अपने को कभी मानते ही नहीं है, राग भी गे में आ गया, है ना। निज ज्ञायक से अभिन्न, किससे अभिन्न है? अपने आप को ज्ञायक मई अनुभवते हैं और कुछ अनुभवते नहीं है। सम्यक ज्ञान की महिमा अपार है, सम्यक ज्ञान की महिमा अपार है। तीन लोक में माँ तेरी जय जयकार है। अब हम आत्म को पहचाने, पंडित टोडरमल जी ने कहा ना, सब अवसर आ चुका है, अब कुछ बाकी नहीं रहा है। मंगलमयी घड़ी आ गई है, अब हम अपना काम कर ले। गुरुदेव जी कहते ना, વીજળી ના જપકારે દોરો પોરવી ले, कारण क्या पर्याय नो कोई भरोसा नहीं। या शरीर का तो रूप बदलने वाला है, नष्ट होने वाला है, राख होने वाला है ना। इसके पीछे, जगत के पीछे, सहयोग के पीछे हम ना दौड़े, हम प्रभावित ना हो, आकर्षित ना हो, और एक स्वभाव से ही हम हर समय आकर्षित रहे। अब हम आत्म को पहचाने, पर भावों को भिन्न जाने, अनंत से दो की ये ही पुकार है। तीन लोक में माँ तेरी जय जयकार है। माँ जिनवाणी तेरो अनंत उपकार है, तीन लोक में माँ तेरी जय जयकार है। मृग की नाभि में सुवास, पंडित राजेंद्र जी ने यहाँ पे भक्ति में हिरण का दृष्टांत दिया। कहा है सुवास, का है सुगंध, नाभि में, हिरण की नाभि में। वन वन फिरे क्यों उदास, सुगंध तो नाभि से आ रही है, परंतु वन में उदास 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 फिर रहा है, क्योंकि बाहर से सुगंध आ नहीं रही है। और सुगंध का खोज रहा है, बाहर में खोज रहा है ना। वेद ज्ञान की बस द्वादशांग सार है। द्वादशांग का सार एकमात्र क्या है? भेद ज्ञान है। नारो कीच में कमल, ज्ञानी कैसे रहते हैं? कमल में, पानी में, कीचड़ में, जैसा कमल अलिप्त है, ऐसे ज्ञानी अलिप्त रहते।
वैसा तू भी है विमल। गायक कैसा है? विमल है। दृष्टि फेरे तो हो जाए माला माल रे। दृष्टि बदल जाए ना तो माला माल हो जाए। तीन लोक में माँ तेरी जय जयकार है। माँ जिनवाणी तेरो अनंत उपकार है। तीन लोक में माँ तेरी जय जयकार है। यहाँ पे कहा देखो, जिनवाणी माता कह रही है, તેથી તે સમસ્ત નય પક્ષને અતિક્રમે છે, તે સમસ્ત વિકલ્પને અતિક્રમે છે. સમસ્ત નય પક્ષને અતિક્રમે તે સમસ્ત વિકલ્પને અતિક્રમી નાખે છે, એટલે કે એને તોડી નાખે છે. અને જે સમસ્ત વિકલ્પને અતિક્રમે છે તે જ સમય સારને પ્રાપ્ત કરે છે, અનુભવે છે. સમસ્ત વિકલ્પને અતિક્રમે છે તે જ સમય સારને પ્રાપ્ત કરે છે અને અનુભવે છે. माने समय सार हो जाता है. सो एक द्रव्य स्वभाव वाળો समय सार और एक पर्याय रूप समय सार. द्रव्य स्वभाव की समय सार तो हम सब है, परंतु पर्याय में समय सार रूप कौन होगा? उसकी पर्याय समय सार मई कब होगी? कि जब वो सारे समस्त विकल्पों ने શું કરી નાખે છે? अतिक्रमी नाखे છે ना. अब देखो, भावार्थ बहुत सरल है. भावार्थ में तो जयचंद जी पंडित जी ने पूरा सार बता दिया सरल शब्दों में. जीव कर्म थी बंधायो छे तथा નથી બંધાયો. દો ચીજ એ બંને નઈ પક્ષ. એ બંને શું છે? તો કે નઈ પક્ષ છે, વિકલ્પ છે. પક્ષ માને વિકલ્પ. એ બંને વિકલ્પ છે. તેમાંથી કોઈએ બંધ પક્ષ પકડ્યો, તેમાંથી કોઈએ બંધ પક્ષને પકડ્યો, તેને વિકલ્પ જ ગ્રહણ કર્યો. શું કીધું? કોઈએ બંધ પક્ષને પકડ્યો તો એને વિકલ્પ જ ગ્રહણ કર્યો. કોઈ અબંધ પક્ષને પકડ્યો તેને પણ વિકલ્પ જ પકડ્યો, ગ્રહણ કર્યો. दोनों विकल्प છે અને બંને વિકલ્પને જ પકડ્યો છે. सोगानी जी ने कहा है ना, द्रव्य दृष्टि प्रकाश में, परिणाम परिणमे पर मैं तो यू का यू रह गया. परिणाम पर्याय को सुखी होना हो तो हो. क्या कहा? पर्याय को सुखी होना हो तो हो, पर्याय को मेरा ध्यान करना हो तो करे, परंतु मैं तो ध्यान की मूर्ति हूँ, मैं तो सुख की मूर्ति हूँ, मुझे किसी का ध्यान क्या करना है. ऐसे द्रव्य स्वभाव में बैठ जाए, सीट बदल जाए तो पर्याय अपने आप फिर जाए. पर्याय में निर्विकल्प दशा करनी नहीं पड़े, अपने आप हो जाए. અને કોઈએ બંને પક્ષ પકડ્યો, माने कोई एक पक्ष, कोई व्यवहारનો पक्ष, कोई निश्चयનો पक्ष और तीसरा व्यक्ति जो दोनों पक्ष पकड़ा है कि मैं बंधा हुआ भी हूँ और मैं अबंध भी हूँ. दोनों पक्ष, द्रव्य स्वभाव से मैं अबंध हूँ और पर्याय स्वभाव से मैं बंधा हुआ हूँ. दोनों पक्ष पकड़ा हो તેને પણ પક્ષરૂપ વિકલ્પનું જ ગ્રહણ કર્યું. उसने भी क्या किया? तो कि पक्षरूप विकल्पને જ ગ્રહણ કર્યું. પરંતુ એવા વિકલ્પોને છોડી જે કોઈ પણ પક્ષ ન પકડે તે જ શુદ્ધ પદાર્થનું સ્વરૂપ જાણી તે રૂપ સમય સારને શુદ્ધ આત્માને પામે છે. જેવો જીવ છે, વિવેકી છે, બુદ્ધિશાળી છે, ભેદ જ્ઞાની છે, એ શું કરી નાખે છે? તો કે બંને પક્ષને વિકલ્પને છોડી દે છે અને शुद्ध आत्मा को ग्रहण कर लेता है, अनुभवता है. एज पर्याय में पक्षातिक्रांत, माने अभी तो यहाँ पे कह रहे समय सार थई जाए छे. ए बेवनो अर्थ सेम ज छे, परंतु यहाँ पे ये गाथा में कहा कि पर्याय में शू थई जाए छे? समय सार थई जाए छे. नई पक्ष पकड़वो ए तो राग छे. तेथी समस्त नई पक्षने छोड़वाथी वितराग समय सार थाय छे. समस्त नई पक्षने छोड़वाथी शू थाय छे? तो के वीतराग समयसार થઈ જાય છે. माने ए पर्याय मां पण निर्विकल्प दशा की प्राप्ति कर लेता है, वीतराग दशा की प्राप्ति कर लेता है, अनंत काल से नहीं किया हुआ काम कर लेता है. और जब ये पर्याय में समयसार हो जाता है तो अनंत काल का जो भव भ्रमण था, चक्कर था, पंच परावर्तन कर रहा था, संसार के ठोकरे खा रहा था, चार गति में भटक रहा था, है ना, दुखी दुखी फिर रहा था, वो जीव जन्म मरण का अभाव कर लेता है. कब? कि जब वो पर्याय में समय सारमय हो जाता है. ऐसे ये गाथा 142 नंबर की गाथा हमने देखी. पक्षाती समय सार पर्याय में कैसे हो उसका स्वरूप बताया. आगे की दो गाथाएं 143 हम शाम को, पहले तो ये जितने भी बीच में कलश है ना, वो कलशों का हम स्वरूप देखेंगे. बहुत सारे कलश है. उसके बाद 143 नंबर की गाथा और फिर 144 अंतिम गाथा, इस अधिकार की अंतिम गाथा है 144 नंबर की गाथा.
वो बाद में देखेंगे, परंतु पहले हम इतने सारे जो कलश है, एक कलशों में अमृत चंद्र आचार्य देव इन्हीं गाथाओं का सार कलशों में भर दिया है, वो हम शाम के स्वाध्याय में देखेंगे। ऐसी दशा हमें प्राप्त हो और अनंत काल हम सिद्धालय में विराजमान हो जाए, इसी मंगल भावना के साथ हम पूरा करते हैं। राजू लांटी जिनवाणी स्तुति आज करा रहे ना, सब रुकना है ना, आज महापर्व है, दिवस है शुद्ध पंचमी का। हाँ राजू लांटी, राजू लांटी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो, मस्तक झुका रहा है द्वादशांगवानी, विज्ञान मुझको माता, इस जग से तोड़ू नाता, वे सुदर्शन साता, नहीं जग में तेरी सानी, चरणों में आ पड़ा हो है द्वादशांगवानी, मस्तक झुका रहा हो है द्वादशांगवानी, निज निधि निज में बसाई, यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवानी माँ वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। जयकारा લઈ લઉં છું, લેશું તમે ખુશબુબેન? તમે લઈ લો। हाँ, बोलो अनंतानंत से परमेश्वर भगवान नो जय हो। जय हो जय हो। बोलो सर्व भावलिंगी मुनिराज नो जय हो। जय हो। बोलो दर्शन आचार्य मुनिराज नो जय हो। जय हो। बोलो पुष्पदंत भूत बलि आचार्य देव नो जय हो। जय हो। बोलो षटखंडागम महान ग्रंथ नो जय हो। जय हो। बोलो बोलो नमोकार महामंत्र नो जय हो। जय हो। अनंत अनंत उपकारी सदगुरु देव नो जय हो। जय हो। भगवती मात नो जय हो। जिन शासन नो देन धर्म नो जय।